नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज। और आज का हमारा टॉपिक है मिससेलेनियस सेंटेंसेज। हिंदी में इसका मतलब होता है विविध वाक्य, यानी तरह तरह के अलग अलग तरह के वाक्य जिनको हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना है। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए बहुत सारे रूल्स हम पिछली एक्सरसाइज में उनके बारे में समझ चुके हैं। जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाना है। पैसिव में हम बाय का इस्तेमाल किया करते हैं। नॉमिनेटिव केस को, प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया करते हैं, या ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल दिया करते हैं। ऐसी बहुत सारे रूल्स के बारे में हम पिछली एक्सरसाइजेस में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज की जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी अलग हटके है, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट तरह के अलग अलग वाक्यों को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। और ये भी देखेंगे कि कुछ अलग शब्दों का भी हमें अलग से चुनाव करना पड़ सकता है, जो एक्टिव में जो शब्द नहीं दिए गए लेकिन पैसिव में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा आप एक नंबर वाक्य को देखेंगे, आई होप टू विन, ये एक्टिव का वाक्य है और हमने इसे पैसिव में कन्वर्ट किया है। इट इज़ होप दैट आई विल विन, इट इज़ होप दैट आई विल विन। तो क्योंकि यहाँ पर एक आशा वाला भाव है, तो उस आशा वाले भाव की वजह से ही हमने अलग से कुछ शब्द जोड़े हैं। इट इज़ होप्ड, इट इज़ होप्ड। तो आप ध्यान दें, ऐसा आशा की जाती है कि मैं जीतूंगा। तो इस तरह से जब वाक्य आएंगे तो भाव के अनुसार हमने कुछ अलग से भी शब्दों को जोड़ना पड़ सकता है। आप इस वाक्य में ध्यान दें, बाय का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर आशा का भाव है, कुछ अलग से शब्द जोड़ दिए, या बाय का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी कारण से इन प्रकार के वाक्यों को, इस प्रकार के वाक्यों को मिससेलेनियस सेंटेंसेस बोला जाता है। और इसके लिए एक अलग से कैटेगरी एक्टिव और पैसिव वॉइस में रख दी गई है। मे सी लीव लॉन्ग, मे सी लीव लॉन्ग। तो आप ध्यान दें, क्योंकि ये मे सी लीव लॉन्ग क्या है, एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किए हैं, इट इज प्रेड, इट इज प्रेड दैट। और फिर जो हमारा एक्टिव का वाक्य था उसका हमने पैसिव में सेम टू सेम यूज़ कर लिया है, सी में लीव लॉन्ग। तो सी में लीव लॉन्ग। तो इस तरह से आप ध्यान दें कि यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वाले वो नियम अप्लाई नहीं होते जो पिछली वाली एक्सरसाइजेज में हमने बताए हैं। बहुत कम रूल्स वो वाले इस्तेमाल होते हैं। बाकी हमें भाव के अनुसार कुछ अलग शब्दों का चुनाव करते हुए एक्टिव से पैसिव में बदल लेना होता है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वन प्रॉमिस। तो प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट, प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट। तो यहाँ पर भी ध्यान दें आप, प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट एक इस प्रकार का भाव आया है जो अलग है, जो पिछली वाली एक्सरसाइजेस में जिसके ऊपर हमने चर्चा नहीं की है। तो इस प्रकार के वाक्यों को जो थोड़े अलग भाव लिए हुए हों, मिससेलेनियस सेंटेंसेज हो, उसे स्क्रीन पर दिए गए नियमों के अनुसार ही, वाक्यों के अनुसार ही परिवर्तित किया जाता है। अलग से कुछ शब्द लगाने पड़ते हैं, जैसे इट इज़ होप, इट इज़ प्रेड। इस प्रकार के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए ही हमें सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है। द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। अब आप इस वाक्य को ध्यान दें, द मैटर विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। तो यहाँ पर पिछले वाले रूल्स पूरी तरह से अप्लाई हो गए हैं। जैसे द मैटर हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने उसे सब्जेक्ट बना लिया। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया विल बी का इस्तेमाल कर लिया। इन्वेस्टिगेट जो हमारी वर्ब थी, हमने उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर लिया, जैसा पिछली एक्सरसाइजेज में हम कर चुके हैं। और हमेशा ही हमने बताया कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाई जाती है। फिर बाय का हमने इस्तेमाल कर लिया है। और जो हमारा सब्जेक्ट था द पुलिस, हम उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर यहाँ पर लिख चुके हैं। तो इस तरह से हमने वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदल लिया है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द रोस्ट, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द रोस्ट। तो आप ध्यान दें, हमने इसे लेट का इस्तेमाल करते हुए एक्टिव से पैसिव में बदला है। लेट यू बी प्रिपेयर्ड, लेट यू बी प्रिपेयर्ड। तो हमने लेट वाले कई सारे वाक्यों की पीछे भी प्रैक्टिस की है और वहाँ पर भी देखा है कि लेट के साथ में बी का भी इस्तेमाल वाक्यों में किया जा रहा है। और यहाँ पर भी हमने बी का इस्तेमाल किया है, लेट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द रोस्ट। समवन हैज स्टॉलन माई पर्स, समवन हैज स्टॉलन माई पर्स। तो आप ध्यान दें कि माई पर्स जो ऑब्जेक्टिव था, हमने उसे सब्जेक्टिव केस में यहाँ पर ले आए हैं। और उसके बाद में हमने टेंस के अनुसार अपनी सहायक क्रिया हैज लगा ली है, क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस है यहाँ, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है यहाँ पर। और परफेक्ट टेंस की
पैसिव वॉइस में हम हैज के साथ में या हैव के साथ में बीन का इस्तेमाल किया करते हैं, तो हमने बीन का इस्तेमाल भी कर लिया है और दी गई क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगा लिया है स्टॉलन। तो इस तरह से आप इसको भी ध्यान से देखें, माई पर्स हैज़ बीन स्टॉलन पैसिव वॉइस का रूप हो गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमने एक्सरसाइजेस 5-6 वाक्यों की है, यहाँ पर दिखाया गया है कि टेंस से थोड़े से अलग हटकर या एक्टिव पैसिव वॉइस वाले नियमों से थोड़े से अलग हटकर किस प्रकार से हमें वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है, इसके बारे में थोड़ी एक्सरसाइजेस यहाँ पर बताई गई हैं।